टीआरई 4 के नाम पर, टीआरई 5 के नाम पर अपना वो इलेक्शन का तैयारी कर रहे हैं, समझ गए, हम लोग को गुमराह कर रहे हैं। और बस देखिए, जितने भी अभ्यर्थी हैं, हम लोग अपना जेन्युइन मांग रखे थे और हम लोगों को जेल भेजा गया। ना हम बीपीएससी टीआरई 3 का एग्जाम देते और ना हमारा मार्क समान अंक आता और ना हम जेल जाते। युवा की आवाज को जब जब दबाने का काम हुआ है, सिंहासन डोला है। ये इतिहास गवाह है। जब जब हम लोगों पे जुर्म कीजिएगा और इससे बड़ा आंदोलन होगा। सरकार जो है अपराधियों को बेल और छात्रों को जेल भेजने का काम कर रही है। आप देखिए, प्रशांत किशोर जी प्रतिबंधित क्षेत्र में पहुंचे थे, किसी भी पुलिस वाले को यही सर थे, मुरारी सर थे, जिन्होंने कहा सर चलिए चलिए, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं हुई कि इनको एफआईआर करके जेल भेज दे प्रशांत किशोर जी को। अंदर देखिए, अंदर बस यही कहेंगे कि भ्रष्टाचार हर जगह लागू है। बिहार में भ्रष्टाचार पर माने कि हर जगह जगह पर लागू है और ये जेल में भी लागू है भ्रष्टाचार। देखिए, एक तरफ डोमिसाइल नीति लागू तो होता है, लेकिन एक तरफ अलग चीज हम आपको दिखाने वाले हैं। नमस्कार, मैं निकुल तिवारी और आप वॉइस अब देख रहे हैं। कुछ दिन पहले प्रोटेस्ट हुआ था और वो आंदोलन अभी भी समझिए कि जारी है एक तरह से बीपीएससी टीआरई 3 के सप्लीमेंट्री रिजल्ट्स के लिए। बेऊर जेल से सारे जो अभ्यर्थी हैं, शिक्षक अभ्यर्थी, वो निकल चुके हैं। अभ्यर्थी हम इसलिए कह रहे हैं, नेता नहीं कह रहे हैं, क्योंकि सारे लोग अभी भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं। और हम अभी कोतवाली थाना पे मौजूद हैं। बेऊर जेल से ये लोग निकल गए हैं। आपसे सबसे पहले सवाल करते हैं, लेकिन उससे पहले आप देख लीजिए, इनका बाल जो है वो काट दिया गया, उधर भी उनका बाल काट दिया गया और इधर भी आपका ठीक है। और एक और शख्स थे जिनका बाल काट दिया गया, क्योंकि अब जेल जाइएगा तो भैया बाल छोटा होना चाहिए। सप्लीमेंट्री रिजल्ट की डिमांड के लिए आप गरजे, रोड पर उतरे, उसके बाद सीधे जेल चले गए, निकल चुके हैं। अब आपका उम्मीद भी टूट चुका होगा, जो भी जोश है वो भी खत्म हो गया होगा, क्योंकि अब नीतीश कुमार जो है वो टीआरई 4 की तैयारी में लगे हुए और डोमिसाइल नीति भी लागू कर दी है। ये टीआरई 4 के नाम पर, टीआरई 5 के नाम पर अपना वो इलेक्शन का तैयारी कर रहे हैं, समझ गए, हम लोग को गुमराह कर रहे हैं। और बस देखिए, जितने भी अभ्यर्थी हैं, हम लोग अपना जेन्युइन मांग रखे थे और हम लोगों को जेल भेजा गया। ना हम बीपीएससी टीआरई 3 का एग्जाम देते और ना हमारा मार्क समान अंक आता और ना हम जेल जाते। हमारा मार्क्स, जितना मार्क्स पे उन्होंने उठाया था उतना मार्क्स लाए, हम अपना रिजल्ट मांगा और हम लोगों को जेल भेजे, बेऊर जेल, समझ गए। तो यहाँ पर देखिए, वहाँ पर लगभग आज 7 दिन 8वां दिन छूटे हैं। क्या हुआ अंदर देखिए, अंदर बस यही कहेंगे कि भ्रष्टाचार हर जगह लागू है। बिहार में भ्रष्टाचार पर माने कि हर जगह जगह पर लागू है और ये जेल में भी लागू है भ्रष्टाचार, समझ गए। जेल में भी भ्रष्टाचार लागू है, खुलेआम तरीके से भ्रष्टाचार लागू है। फिर शिक्षा मंत्री रहेंगे जनता दरबार में। हम तो यही कहेंगे कि ठीक है, इतना जुल्म आपने किया है, लेकिन जुल्म का भरपाई आप सप्लीमेंट्री से ही करिएगा, और नहीं करिएगा तो हम लोग सत्ता से उतारने का काम हर हाल में करेंगे। हम लोग को आप जवान को बंद नहीं कर सकते हैं। आप लोग कुछ भी किए हैं, आप हम लोग को जेल भेजा है, ठीक है। हम लोग को एक काम करना चाहिए था, उस दिन पालन नहीं किया। हम लोग जो भी है परमिशन वगैरह लेकर के काम करते तो ये ठीक था। आप लोग जो भी काम करेंगे नियम के तौर पे, संविधान को जो भी है परमिशन वगैरह लेंगे और हर हाल में सप्लीमेंट्री का हम फिर से मांग करेंगे। हर हाल में सप्लीमेंट्री का मांग करेंगे। इस तरह से करने से हम लोग डरने वाले अभ्यर्थी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं डरेंगे। हार नहीं मानेंगे ना। हार क्यों मानेंगे? हम युवा हैं। युवा की आवाज को जब जब दबाने का काम हुआ है, सिंहासन डोला है। ये इतिहास गवाह है। जब जब हम लोगों पे जुर्म कीजिएगा और इससे बड़ा आंदोलन होगा और इससे बड़ा। अभी भी आपको टीआरई 3 के सप्लीमेंट्री एकदम हक है, हम लोग का उम्मीद है, देना पड़ेगा सरकार को। जब तक नहीं देगा तब तक हम लोग पीछे नहीं हटेंगे, इससे बड़ा आंदोलन करेंगे। सीटों का खेल कहीं ना कहीं सबको दिख रहा है, क्योंकि बीच में कहा जा रहा था कि सीट नहीं है। अगर सीट नहीं है तो टीआरई 4 कहां से, और सीट नहीं है तो टीआरई 5 कहां से। एग्जैक्टली, आपने सही कहा कि जब तक सीट नहीं है तो टीआरई 4 की अनाउंसमेंट कैसे हो गई। इसके बाद टीआरई 5 की भी अनाउंसमेंट हो गई कि 2026 में टीआरई 5 भी आएगी। सरकार जो है अपराधियों को बेल और छात्रों को जेल भेजने का काम कर रही है। आप देखिए, वही प्रशांत किशोर जी है, मैं नाम ले रहा हूँ, प्रशांत किशोर जी प्रतिबंधित क्षेत्र में पहुंचे थे, किसी भी पुलिस वाले को यही सर थे, मुरारी सर थे, जिन्होंने कहा सर चलिए, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं हुई कि इनको एफआईआर करके जेल भेज दे प्रशांत किशोर जी को। लेकिन जब छात्र जाते हैं तो छात्रों पर गंभीर धाराओं में जेल भेज देते हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि इनकी तानाशाही नहीं चलेगी साहब। और कल जैसे आपने कहा शिक्षा मंत्री पुनः जो है दरबार लगा रहे हैं ना, जनता दरबार, वहां पर जा रहे हम लोग कहेंगे कि जेल तो आप भेज दिए हैं, दोबारा जेल भेजने की नीति है ये भी बता दीजिए, लेकिन अब आपके दरबार में अभी आकर के सप्लीमेंट्री रिजल्ट के बच्चे गरजेंगे। बिल्कुल हम लोग जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। देखिए, बिल्कुल जाएंगे, हम लोग अपना मांग को रखेंगे। फिर जाएंगे। ऐसा सुनिए, ये जेल ठीक है, लेकिन ये भी हम बता देना चाहते हैं, ये सरकार का तानाशाही, ये सरकार ज्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है। इतना क्रूरता आप कीजिएगा, हम ही के वोट के कारण आप सत्ता पे बैठे हुए हैं।
हर एक जो इस सिस्टम से गुजर करके आगे बढ़ रहा है ना, वो देख रहा है कि करप्शन कितना है बिहार में। अनुकूल भाई, समझ गए? अनुकूल भाई, जेल हम भी गए थे, 11 दिन जेल रह के आए हैं। कहीं भी आपको लग रहा है कि चेहरे पर सिकन है, इन तानाशाहों से लड़ने के लिए आप छात्रों को ये जेल भेज के ना इनकी हिम्मत बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अब इन पर लाठी चल गई है, FIR हो चुकी है, ये जेल जा चुके हैं, अब डरे किस लिए? मंत्री जी झूठ बोल दिया आप लोगों ने। झूठ बोल के कहाँ बचेंगे? फिर हम लोग कल उनको घेरने का काम करेंगे। ये आंदोलन अंतिम नहीं है, ये आंदोलन अभी शुरू हुआ है। इसलिए कहेंगे कि इस महीना में अभी हम लोग भयंकर रूप से आंदोलन करने जा रहे हैं। आप डिटेन कीजिए, जेल भेजिए, आपका जेल का रूम खाली हो जाएगा या भर जाएगा, इससे हमको फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जेल जाने से हम डरते नहीं है, बिल्कुल। डोमिसाइल नीति लागू हो गया, TRE 4 TRE 5 की भी होता ना अनाउंसमेंट, वो भी हो गया, अभी भी अटके पड़े हैं TRE 3 के सप्लीमेंट्री पर। बिल्कुल, जब तक सप्लीमेंट्री नहीं तो इस बार वोट नहीं। पूरे युवा एक साथ एकजुट हो चुके हैं और उनका बस यही मांग है कि भाई सप्लीमेंट्री का रिजल्ट जारी करो, हमारा हक हम लोगों को वापस करो। डोमिसाइल से तो खुश होंगे? डोमिसाइल से तो खुश हैं ही, हमारे युवा खुश हैं, लेकिन वही है, डोमिसाइल बस खाली TRE के लिए नहीं, सभी जितने भी सरकारी नौकरी है बिहार में उन सभी पे लागू होना चाहिए। बस खाली एक स्पेसिफिक एग्जाम के लिए नहीं लागू होना चाहिए। हम जितने युवा हैं सबका पहला हक है भाई। यहाँ पे सब कहा जाता है कि सबसे ज्यादा गरीबी है, सबसे ज्यादा भुखमरी है, यहाँ पलायन है, तो पलायन कैसे हटेगा? बिल्कुल थक गए। अरे सर, थके कैसे? अभी तो पूरा जोश अंदर भरा हुआ है। अच्छा, बिल्कुल। TRE 4 की तैयारी काहे नहीं करते? TRE 4 की तैयारी हम क्यों करें? हम बराबर नंबर ला करके और एज की वजह से हम छटे हुए हैं, तो TRE 4 की तैयारी हम क्यों करें? और हम 29 तारीख को जब हम आंदोलन किए तो हमें डिटेन किया गया, और डिटेन इसलिए किया गया कि हम दब जाएं, हमारा आवाज दब। फिर आप लोग शिक्षा मंत्री का घेराव करेंगे? देखिए, हम लोग उनसे मांग करेंगे, और जो ये कहती है ना सरकार कि हम लोग ठीक है, हम लोग परमिशन लेंगे। आंदोलन यही देश जो हम जिस आज़ाद देश में हम कर रहे हैं ना, हम लोग तो सबसे पहले तो आज़ाद नहीं है। ये देश जो आज़ाद कर रहा है ये आज़ाद नहीं है। इन नेताओं और कुछ भ्रष्ट अधिकारी के गुलाम है हम लोग, समझ गए? लड़ाई जारी रहेगा नियम के साथ। हम लोग हर हाल में नियम पूर्वक जो भी है पर हम लोग परमिशन ले करके फिर से मैदान में उतरेंगे। देखिए, सप्लीमेंट्री रिजल्ट्स के लिए सारे लोग जो हैं वो अब सड़क पर उतरेंगे फिर से, और शिक्षा मंत्री से मुलाकात करने के लिए फिर से जाएंगे। इनको नहीं मतलब है TRE 4 से, इनको नहीं मतलब है TRE 5 से, इनको नहीं मतलब है डोमिसाइल से, इनको इनका हक चाहिए जो कि TRE 3 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट है। कोतवाली थाना में हम अभी मौजूद हैं। बेउजल से सारे शिक्षक अभ्यर्थी निकले हैं, उनसे क्या कुछ बात हुई वो आपने सुना। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बहुत बहुत धन्यवाद।